बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है विंटर स्पेशल। मैं आज विंटर स्पेशल में आपके लिए लेकर आई हूँ बथुए का साग। बथुए का साग बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। सर्दियों के एक बेनिफिट ये भी है कि सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन से साग आए हुए होते हैं। हर तरफ जो है वो हरी हरी सब्ज़ी नज़र आ रही होती है, तो बहुत मज़ा आता है जब ये आप साग बना बना के खाएं। बहुत हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और एनर्जी बूस्टर भी होते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं, ज़रूर बना के खाया करें। तो आइए चलते हैं बथुए के साग की रेसिपी की तरफ। बथुए का साग बनाने के लिए मैंने ये बथुआ ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब था ये। मैंने इसकी हार्ड डंडियाँ जो थी वो रिमूव कर दी हैं और जो मुलायम सी थी वो पत्तों के साथ ही काट ली है मैंने और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है एक दो पानी से। ये तकरीबन 1 पाव के करीब पालक है जो कि मैंने वॉश कर ली है और काट ली है बारीक। अब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ बॉयल कर लूँगी। हांडी में मैंने थोड़ा सा पानी पहले से इसलिए डाल दिया है ताकि जब मैं साग डालूँ तो वो हांडी में चिपक ना जाए। पहले मैं पालक ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं बथुए को ऐड कर दूँगी और इसको हम उस वक्त तक बॉयल करेंगे जब तक हमारा साग गल नहीं जाता। ये देखिए वीवर्स, तकरीबन साग को गलते हुए हमारे आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये गल गया है कि नहीं। साग हमारा गल चुका है और इसके साथ साथ मैं ये घोटनी से इसको घोट रही हूँ। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के भी हल्का हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा मोटा मोटा इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये साग घोटनी से घोट रही हूँ। घोटनी से साग को हम उस वक्त तक घोटेंगे जब तक ये एक थिक और स्मूथ से टेक्सचर में ना आ जाए। इसी तरह से हम घोटनी से इसको घोटते रहेंगे। ये देखिए साग का टेक्सचर अब किस तरह से चेंज हो गया है। थोड़ा सा और घोटने के बाद हमारा साग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चाहे आप घोटनी से घोटें या ब्लेंडर में ब्लेंड करें, देखें साग का ये टेक्सचर हो जाना चाहिए। बस ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। अब मैंने साग में 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत से नमक जो हैं वो तेज़ होते हैं। मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं होता। आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर में रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि रॉक सॉल्ट तेज़ नहीं होता है। अब मैंने फिर इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसमें मकई का आटा, अगर मकई का आटा नहीं है तो गंदम का आटा ही जो आप आम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बघार की तरफ। बघार के लिए ये मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। देसी घी की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आई बटन में भी दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपको नहीं आता देसी घी तो आप उसमें देख के देसी घी घर में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है, इसको मेल्ट होने का इंतज़ार कर रही हूँ। देसी घी मेल्ट हो गया है। देसी घी को मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है चॉप करके। मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने 2 हरी मिर्चें लेकर इसको बीच में से कट करके वो डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है साग में। कुटी हुई मिर्चें हमने ऐड की हैं। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चों का रेशो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को तेल में हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि अरोमा हमारे तेल में अच्छी तरीके से ग्रीन चिलीज़ का भी आ जाए। फिर हम इस बघार को साग के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू जो है इस बघार में से आ रही है और इतना सिजलिंग इसकी जो है वो वॉइस देखें, क्या ज़बरदस्त सिजलिंग वॉइस इसकी है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत अच्छा हमारा साग बनके तैयार हुआ है।
बस बघार को ऐड करने के बाद साग में हम थोड़ी देर साग को इस बघार के साथ और पकाएंगे, फिर हमारा ये साग बिल्कुल बनके तैयार है। तो देखा रिव्यूअर्स आपने कितना इजी और कितने कम इंग्रेडिएंट से हमारा बथुए का साग बनके रेडी हो चुका है। तो चलें मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, बथुए का साग हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इस गरम गरम साग को गरम गरम चपाती या नान के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बथुए का साग में क्योंकि मैंने गंदम का आटा या फिर जो है वो मकई का आटा नहीं इस्तेमाल किया था, तो इसलिए मैंने इसे फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश कर दिया है। इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है बथुए का साग, और देसी घी क्योंकि इसमें ऐड है, और अगर आप फ्रेश क्रीम डालकर इसमें खाएंगे तो और ही ज़्यादा मज़ेदार ये साग हो जाता है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर दिल करे तो। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।